हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बच्छ बारस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सभी सुनिए बच्छ बारस व्रत की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और खूब सारे पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत कर बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूला धानुला अर्थात चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेवला धाउला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे सर लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो उसने अपने बच्चे को वहां नहीं देखा और चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बच्छ बारस की कहानी सुनने वाले को, बच्छ बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। बच्छ बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है और बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के मंगल कामना के लिए करती हैं। गोवत्स द्वादशी या बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बच्छ बारस की कहानी सुनते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को रात 11:52 पर
इसका समापन होगा। ऐसे में द्वादशी तिथि का सूर्योदय 11 सितंबर सोमवार को होगा, इसलिए इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 4:32 से 6:03 तक। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी और कहानी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें।